तशरीफ रखते राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना है। सर, ये एक कन्फ्यूजन है कि 5 अगस्त का जो एहतजाज था वो नाकाम हुआ था या कामयाब हुआ था। आपकी पार्टी के कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि जनाब आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर बाहर निकला था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम बड़े हैरान हैं कि लोग बाहर क्यों नहीं निकले, MNAs वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। और ये जो एतराज़ कर रहे हैं ये आपके सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। तो एक्चुअल सूरत हाल क्या थी? वैसे आवाम आए थे बाहर या नहीं आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर आप अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखें तो आवाम नहीं निकली थी बाहर। अगर आप सोशल मीडिया देख लें, अगर आप लोगों को देख लें, अगर आप देख लें कि कहाँ कौन ले बजे थे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि आपका जो 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 मेन चैनल्स हैं ये तो सारे कंट्रोल्ड है, ये तो सारे सही चीज दिखाते ही नहीं है। ये वो दिखाते जो गवर्नमेंट देखना चाहती है, ये वो नहीं दिखाते जो एक्चुअली गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। सो एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, अब मैं आ जाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये 5 अगस्त सक्सेसफुल था कि नहीं। देखिए, आपने इसका अंदाजा लगाना होता है कि जिनके खिलाफ आप कर रहे हैं उनका रिएक्शन कितना स्ट्रांग आ रहा है, वो आपको बता देगा कि आपका एक्शन कितना स्ट्रांग था। जब हम देखते हैं कि आप यहां से सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ने जाता था, 60 70 80 बंदों ने जाना था अडियाला जेल, और उन्होंने 3 जगह पे मुख्तलिफ रास्ते, चाहे वो चक्री से आता हो, चाहे वो बहरिया टाउन से जाता हो, चाहे वो मेन एयरपोर्ट के आगे से जाता हो, हर तरफ 2 2 3 3 इन लोगों ने वहां पे चेक पोस्ट लगाए हुए थे और बाकायदा वो कर रहे थे। और ये एयरपोर्ट के पास तो इन्होंने कंटेनर भी रखा हुआ था। तो उससे ये जाहिर होता है कि क्या है, फिर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बंद किया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी पार्टी नहीं कह रही है। जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे ये रिपोर्टर्स बता रहे थे कि जी हमें वहां पे जो उनके साथी थे, जो आपके रिपोर्टर होते हैं हर जगह कोई ना कोई लेकिन डॉक्टर साहब, एक उन्होंने बताया था कि माफी पार्लियामेंट चाहता उन्होंने हूं, बंद कर दिया। देखें आप अडियाला जेल तक पहुंचे ना डॉक्टर साहब, आप पहुंच गए ना, इसके बावजूद दफा 144 के बावजूद, पुलिस के बावजूद, तो बाकी जो 70 80 90 या 100 लोग थे वो भी पहुंच जाते। आप आगे हैं तो आप ज़ाहिर पहुंच गए वहां पे, तो ये लोग निकले ही नहीं पार्लियामेंट से, और अब आप इनको जस्टिफाई कर रहे हैं तो इनको चले जाना चाहिए थे। सलमान अकर राजा साहब भी गए हैं ना वहां पे, और महमूद खान अचकजई साहब भी गए, आप भी गए, तो ये भी चले जाते। लेकिन देखिए ना, उनको रोक दिया गया था ना, उनको रोक दिया गया था, उनको नहीं जाने दिया था ना, उनको रोक दिया गया था। आपको नहीं रोका गया वो था? कर दिया गया था, वो सलमान तो अकर आपको राजा नहीं रोका वगैरह गया? सबको रोक दिया था। मैं तो जी थोड़ा सा जरा मैं वो जो 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 जज साहब वाला जो सिपाही है ना, जिसने वो भेस बदल के किया था, मैं उससे इंस्पायर हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार, थोड़ा सा मैं भी भेस बदल तो के इनको भी मोटरसाइकिल कहते में हैं ना बैठ के भेस जाता हूँ, बदलने, शायद लोग मुझे ना पहचाने। पहुंचे बाहर निकले, बस तो देखिए ना, ये तो पार्लियामेंट के अंदर घुस बस के बैठ देख गए ले, थे सर। अपनी अपनी वो है। मैंने देखिए, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। मैं आपको सिर्फ बता दूं, मेरे निकलने ना निकलने से नहीं है। जो खौफ लोगों के, जो खौफ वहां पे मैंने उनकी नजर में, ये जो एग्जेक्टिव है उसकी, उनकी नजरों में जो खौफ देखा है, दैट वाज इनफ फॉर मी टू से कि यार हमने बुल्स आई अचीव कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सेग्रीगेट करता हूँ। ठीक है, हर एक ठीक। प्रोविंस में जो जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ किस्म की है। अब केपी में इजाजत है हर एक को कि आप जाके जल्द से जुलूस कर सकते हो, आप निकल सकते हो। तो केपी में आपने देखा होगा हमारे 4 या 5 जगहों पे बहुत बड़े बड़े जुलूस और जलसे और जुलूस वगैरह थे। सिंध में 30 उस जगह पे जरा कम सख्ती है, तो वहां पे 34 के 34 या 35 जितने भी अजला है, उन सब में रैलीज निकली है, बड़ी रैलीज निकली है। और इसके बावजूद कि वहां पे पुलिस के साथ थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हुई है, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज भी किया, पुलिस वालों ने आंसू गैस भी फेंके, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ज्यादातर कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ और सारी चीजों की। मसला है पंजाब में। ठीक, पंजाब में असल ठीक। में जो अब लोग मुझे ना हैं, राणा इनसे साहब को आवाम शामिल के करने साथ दें। ये डिस्कनेक्ट है। डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। राणा साहब को शामिल करने। राणा साहब देखिए, वो ये कहते हैं कि अवाम का समंदर बाहर निकला और अभी तो मैंने शुरू हर तरफ बड़ा कामयाब हुआ, खान साहब भी किया बहुत था, खुश हुए, और उस अभी खुशी तो में मैं उन्होंने पंजाब फैसला में किया कि शुरू जो किया कसर था, रहेगी आपने वो बंद 14 ही अगस्त कर को दिया पूरी मुझे। करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खैबर से लेके कराची तक और गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जो है वो जुलूस निकलने थे, और इन्होंने सरप्राइज़ करना था। और इन्होंने जो PTI का काम था, इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले करके कहा कि जो कस्बे हैं वो भी अपना फ़ैसला करेंगे कि कैसे एहतजाज करना है, और पीक पे एहतजाज होना था। तो
तो ये तो अडियाला जेल पे फंस गए, बाकी तो जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। अगर आप केपीके के जो इनके मीडिया के क्लिप्स हैं वो निकाल लें तो ठीक है, एक जमात ने जुलूस निकाला, रैली निकाली, लेकिन कोई ठाठे मारता समुंदर तो मुझे केपीके में भी नहीं नजर आया। यानी कि ठीक है, एक नॉर्मल पार्टी की एक्टिविटी थी। फैसलाबाद में नजर नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं नजर आया, मुझे कहीं भी नहीं नजर आया, लाहौर में कहीं नहीं नजर आया। देखें, अगर किसी शहर की एक गली में कोई जो है वो चंद 50 या चंद दर्जन लोग निकले होंगे तो मैं नहीं कहता कि नहीं निकले होंगे, लेकिन इतने ही निकले ना। तो जो कह लें कि जो अवामी, और आपको कंटेनर तो कहीं नहीं नजर आए होंगे ना पूरे पाकिस्तान में, कराची में, कोई साहिवाल में, सरगोदा में, गुजरांवाला में कहीं कंटेनर नहीं लगे हुए थे फैसला, लेकिन अवाम नहीं निकली। तो अब कहने का मतलब पार्लियामेंटेरियंस जो आपके दोस्त हैं उनको तो निकलने देना था, आपने दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे खुले थे, वो खुद अंदर बैठे हुए थे, उनका दिल नहीं कर रहा था निकलने को कि कौन अब, यानी कि ये बाहर पुलिस थी, कैसे निकलता कोई? नहीं तो उन्होंने कौन सा इनको पकड़ लेना था? पार्लियामेंटेरियंस ने बाकी भी तो पार्लियामेंटेरियंस थे ना, तो कोई ऐसी तो कोई चीज नहीं थी। तो ये तो देखें, इनका ऑब्वियसली इन्होंने इन्हीं चीजों के नीचे कवर लेना है कि जी हमारे तो जो ये फलाना ढमकाना। हकीकत ये है कि कोई पीक नहीं थी बल्कि जवाल था, पिट थी, पीक नहीं थी, पिट थी। और अब इन्होंने कहा है कि जी 14 अगस्त, तो 14 अगस्त को भी देख लेते हैं क्या होता है। बहरहाल देखें, बात ये, मेरा मौक़िफ़ तो पहले दिन से ये था कि ये जो जलसे, जुलूस, तहरीकें, ना इनके पीछे लोगों ने निकलना है, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। देखें, असल काम करें, ऑपोजिशन का रोल अदा करें असेंबली में, कोई मुल्क की, कोई महंगाई की, कोई तजारत की, कोई उसके ऊपर बातचीत करें। ये इससे कुछ नहीं मिलने वाला, और खान साहब भी इससे रिहा नहीं होने वाले। मेरा तो ये इनको जेन्युइन मशवरा है, वक्त ना ज़ाया करें, अवाम को तंग मत करें, कोई मुस्बत बात करें, कोई हमें चैलेंज करें ना, हमें पता है हम किधर गलत हैं, उसके ऊपर बातचीत करें। वहाँ ये कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है राणा साहब, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अहमद रजा साहब की जो सीट खाली हुई है उस पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपके मुकाबले में अब कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।